जय हिंद साथियों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और धाकड़ तरीके से अपनी पढ़ाई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम बचा है दोस्तों, वो ज़्यादा दिन बचा है नहीं। मैक्सिमम अगर आप देखें तो आपके पास 10 से 15 दिन का समय है, ठीक है ना। 10 से 15 दिन का समय है। कर दो या छोड़ दो, पहले बता रहा हूँ, तोड़ दो या छोड़ दो। बस इस एटीट्यूड के साथ अपना प्रिपरेशन करते रहो। रात जगना पड़ रहा है तो जगने दो। 10-20 दिन अपने आप को एकदम झोंक दो पढ़ाई में। बस इतना अपने आप को फोकस कर लो कि सिलेक्शन एक, चाहे देखिए इस बात से आपको मैटर नहीं होना चाहिए कि कितना वैकेंसी है, 500 है, 600 है, 700 है, 1000 है, एक सीट आपका रखा हुआ है। सो हैविंग दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, जस्ट कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं कि साइंस का हमारा टॉप MCQs को हम लोग देखने वाले हैं। और मैं आपके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी मैं आपके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ। देख सकते हैं मैं वीडियो पे वीडियो ला रहा हूँ आपके लिए, ताकि मैं आपको कंट्रीब्यूट कर पाऊँ अपनी तरफ से कुछ, ठीक है। तो टाटा स्टील अप्रेंटिस 2021 साइंस जो हमारा ये है MCQ, वो साइंस का है, ठीक है, फिज़िक्स में बेसिकली। तो 10-15 दिन में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये सवाल एक बहुत सोचने वाला है कि इस 10 दिनों में 15 दिनों में क्या पढ़ें क्या छोड़ें। एक प्रॉपर गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने। बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सच में बहुत ही प्यारा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन अगर पढ़ें तो बोला है क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ, मतलब क्यूरी जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, किस चीज़ की इकाई है। तो याद रखिए आपके पास ऑप्शन दे रखा है रेडियो एक्टिविटी, हीट, एनर्जी एंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात करें तो केल्विन होता है, एनर्जी की बात करें तो जूल होता है, हीट की बात करें तो ये भी हीट भी क्या होता है दोस्तों, इसको भी हम लोग केल्विन में माप लेते हैं। और रेडियो एक्टिविटी जो है ये इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जैसे यूरेनियम होता है, ठीक है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब जो काफ़ी हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, उसी को हम लोग मेज़र करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। देखिए क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन बोला है डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन, मतलब जो स्टार है, जो तारा है, मतलब धरती से, मान लीजिए ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, मतलब ये हमारा सरफेस है। तो स्टार जो है दोस्तों, स्टार को इसकी जो डिस्टेंस है वो उसको कैसे मेज़र किया जाता है, किस यूनिट में। तो हमेशा याद रखिए जो दूरी होता है, डिस्टेंस जो होता है दोस्तों, लार्ज डिस्टेंस को मापने के लिए हम लोग लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। ये एक इकाई है लाइट ईयर, ठीक है, प्रकाश वर्ष जिसको बोलते हैं। तो डिस्टेंस का ये हमारा यूनिट होता है लाइट ईयर, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन पे आप नज़र डालिए, आपके पास आ चुका है। बोला है डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ, डेसिबल जो होता है वो क्या चीज़ का यूनिट है, आपको पता होना चाहिए ना। अगर पूछ लेगा 1 नंबर कट जाएगा, बताओ। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि डेसिबल जो होता है वो होता है साउंड का इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। याद रखिएगा अगर यही चीज़ रहता इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर लाइट बोल देता तो लाइट को हम लोग इंटेंसिटी को बोलते हैं कैंडेला, जिसको CD भी बोलते हैं, कैंडेला, ठीक है। ये एक क्या है, एक फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये हमारा था थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। और फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान होगा और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्या है दोस्तों, इनमें से कौन सा वेक्टर मात्रा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर हमारा जो आप जो वीडियो ला रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाइए या फिर हिंदी में ही लाइए। तो ये क्या है कि इसमें हिंदी भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो क्वेश्चन देखिए फिर से, बोला कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेक्टर बोलते हैं किसको है। तो दोस्तों वेक्टर और स्केलर, वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि,
सदिश राशि मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक इसमें डायरेक्शन भी होगा, या तो साउथ या नॉर्थ या ईस्ट वेस्ट जो भी डायरेक्शन है, ठीक है, इसमें होगा, तो वो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपसे बोल दे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता ही नहीं है, नो डायरेक्शन, वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, मैं जान रहा हूँ। देखिए स्पीड क्या होता है दोस्तों, स्पीड को हम लोग बोलते हैं चाल। चाल तो किसी भी दिशा में हो सकता है ना, मान लीजिए एक फुटबॉलर है, तो फुटबॉलर अगर फुटबॉल को किक करना चाहता है तो हो सकता है कभी वो इधर भाग रहा है, कभी वो इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कोई फिक्स नहीं है उसका स्पीड किस डायरेक्शन में होगा, उसको फिक्स नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, वो कहाँ जाएगा। लेकिन वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी है तो वो या तो राइट डायरेक्शन में हो रहा होगा, या तो वो लेफ़्ट में हो रहा होगा, या साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो हमारा डायरेक्शन होता है जिसमें वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो नहीं है वो है स्पीड, वेक्टर नहीं बोला है तो नहीं हमारा स्पीड होगा, ये भी है तो जो बोला नहीं है तो वो हो जाएगा स्पीड हमारा, ठीक है, तो स्पीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन अब हमसे क्या बोला है, फिफ्थ क्वेश्चन पे नज़र डालिए। देखिए आ चुका है फिफ्थ क्वेश्चन, क्या बोला है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन। मतलब ये हुआ कि महासागर की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। महासागर मतलब आप जानते हैं क्या होता है, जिसको हम ओशिन बोलते हैं, जैसे पैसिफिक ओशिन दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और डीपेस्ट भी है वो, ठीक है, तो पैसिफिक ओशिन, तो उसको हम लोग उसका जो गहराई है, जो डेप्थ है, ठीक है, वो कैसे नापते हैं, किस में नापते हैं, उस ये डिवाइस का नाम क्या है, तो उस डिवाइस का नाम है फैथोमीटर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब चलते हैं हम अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर, और सिक्स्थ क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से बोला गया है, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, वो उपकरण का नाम बताइए, वो यंत्र का नाम बताइए जिसका यूज़ करके हम वायु दाब को मापते हैं, ठीक है, वायु दाब या परमाणु दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जानिए एक चीज़ को जानिए, कई बार क्या होता है, आपका मान लीजिए लंच बॉक्स है, ठीक है, आपका लंच बॉक्स क्या होता है, अगर आप रखे हैं कुछ भी और अगर वो उसमें रबड़ से अगर वो पैक होता है तो उसमें आप अगर खोलना चाहें कई बार तो वो खुलता ही नहीं है, आपसे फंस जाता है, टिफ़िन ही नहीं खुलता है। होता क्यों है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो आपके फोर्स से क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अधिक है, ठीक है तो इस वजह से दोस्तों वो वहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक एटीपी जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो अधिक होता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि एक होता है कपड़ा टांगने के लिए एक ऐसा एक रबड़ जैसा आता है, ठीक है, उसको आप अपने दरवाजे के पीछे चिपका दीजिए प्लेन सरफेस से, तो उस पर कोई भी चीज़ हैंग कर सकते हैं और वो उखाड़ेंगे तो वो टिचुक टिचुक जैसा होता है। चलिए आप समझ गए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन बोला है कि कौन सा यंत्र यूज़ करते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा कि इसका बैरोमीटर आंसर सही होगा। वायु दाब को मापते हैं वायु बैरोमीटर, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा छठवां क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन क्या है, आ चुका है पूरे 75 पैसा के लिए। क्या बोला है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड, क्या इन्वेंट किया है ग्राहम बेल ने, आप सब जानते हैं इसका आंसर, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ग्राहम बेल ने जो आविष्कार किया है वो तो आप टेलीफोन का आप जानते हैं, ठीक है, ग्राहम बेल, टेलीफोन हो गया इसका आंसर। अब आते हैं अपने 8 क्वेश्चन की ओर। वो क्या बोला, 8 क्वेश्चन बोला है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर साउंड अंडर वाटर। मतलब पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के नीचे अगर कोई आवाज़ है तो उसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है, उस डिवाइस का क्या नाम है, तो दोस्तों उस डिवाइस का नाम होता है हाइड्रोफोन। याद रखेंगे कभी भी केमिस्ट्री में
हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से बिजली बनाने का जो प्रोसेस है हाइड्रो। तो हाइड्रोफोन होता है, मतलब इससे हम लोग साउंड को पानी के अंदर मेज़र करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, मतलब लाइट ईयर क्या चीज़ का यूनिट है। पहला क्वेश्चन याद करिए, प्रकाश वर्ष की एक इकाई है, क्या चीज़ का होता है, डिस्टेंस का होता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका है इसका आंसर, ठीक है, तो ये आपके लिए ईजी है। अब आते हैं अपने लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला है न्यूटन, न्यूटन इज़ यूज टू मेज़र, न्यूटन का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, डिस्टेंस। क्या मापते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स को हम लोग मापते हैं, फोर्स को हम लोग मापते हैं न्यूटन में, ठीक है। फोर्स को हमेशा न्यूटन में माना जाता है, मापा जाता है। न्यूटन साइंटिस्ट के उनको उनके ऑनर में फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा फोर्स। डिस्टेंस को मापते हैं किस चीज़ में, मीटर में। स्पीड को मापते हैं मीटर पर सेकंड में। और वॉल्यूम को मापते हैं किस चीज़ में, मीटर क्यूब में। चलिए तो ये हमारा 10 क्वेश्चन फिजिक्स का हमने देख लिया, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, और आपका जो प्रिपरेशन है वो एक बेहतर तरीके में हो पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर और गुड बाय, जय हिंद।